हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। प्यारे दोस्तों, हर एक की लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में या उसके बाद भी एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में रहता है कि लाइफ के अंदर मेहनत का ज़्यादा रोल है या किस्मत का। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद हर इंसान की लाइफ के अंदर एक बड़ी मिस्ट्री बनता है। आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार आप सिर्फ एक या दो टॉपिक छोड़ के जाते हो पूरे सिलेबस में से और एग्जाम में वही टॉपिक आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड, कई बार बहुत कम मेहनत करने वाला इंसान जो एग्जाम से 2-4-5 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करता है और एक अच्छा स्कोर एग्जाम में ले जाता है। आप कहते हो यार उसकी तो किस्मत ही बड़ी अच्छी है। ऐसे ही कई बार आपने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत कम मेहनत करके कई बच्चे अच्छा स्कोर करके एक बहुत अच्छी जॉब को प्राप्त कर लेते हैं और कई सालों साल लगे रहते हैं मेहनत पर और एक अच्छी जॉब उन्हें नहीं मिल पाती। ये काफ़ी जो पार्ट्स है लाइफ के उसके अंदर ऐसा होता है, डिफरेंट पार्ट्स में ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि किस्मत बड़ी है या मेहनत बड़ी है। अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं तो मैक्सिमम आप में से भावनाओं में बह के ये कह सकते हैं कि सर मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है। नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा, पर कहीं ना कहीं दिल के अंदर ये बात आती है जो ये कहती है कि यार किस्मत भी यार बड़ी कसूती चीज़ है, किस्मत का बहुत बड़ा रोल है और ये सच्चाई भी है। तो अब ये क्वेश्चन है कि क्या हमें मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ देना चाहिए, या कितना एक रेशियो है इनके अंदर। मैं जब स्कूल या कॉलेज लाइफ में था तो इस क्वेश्चन ने मेरे को बार बार झंझोर के रखा। बहुत रिसर्च की दोस्तों, बहुत लोगों से डिस्कस किया और कुल मिला के एक छोटे से कंक्लूजन पे निकला हूं। आई मे बी रॉन्ग, पर मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करूंगा कि मैंने क्या कंक्लूजन निकाला। उसके ऊपर शायद आपको आपके क्वेश्चन का जवाब बहुत हद तक मिल सके। प्यारे बच्चों, एक कंक्लूजन निकला है कि जैसे कि मान लो एक बकरी है और एक खूंटे से बंधी हुई है। ये खूंटे से बंधी हुई है, बकरी है, और ये उसको मान लो 1 या 2 मीटर जो रस्सी है उसके साथ बांधा गया है। ठीक है, अब इस रोप को टाइट से टाइट खींच के वो जो बकरी है एक सर्कल बना सकती है जिसका रेडियस 2 मीटर है, अगर 2 मीटर लेंथ है। तो प्यारे बच्चों, उस बकरी के लिए इस सर्कल का जो एरिया है ना, ये क्या है, उसकी किस्मत है। अगर इससे बाहर कोई भी खाने पीने की चीज रखी है इस सर्कल से बाहर, तो वो कितना भी दम लगा ले, कितनी भी मेहनत कर ले बकरी, उसको अपनी किस्मत से बाहर का जो फूड है वो नहीं मिल सकता। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अपनी किस्मत के इस दायरे के अंदर, इस सरकमफ्रेंस के अंदर जो भी खाने पीने का सामान रखा है उस तक भी खाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो वो बकरी यहाँ पे है और खाने का सामान यहाँ रखा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो कहे कि मेरी किस्मत में होगा तो मेरे मुंह में आ जाएगा, नहीं तो मैं तो यहाँ बैठी हूँ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों। उसको अपनी किस्मत का जो भी है उसको भी प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। और मजे की बात तो यह है दोस्तों कि इंसान को अपनी किस्मत की जो रस्सी है उसका नहीं पता। यहाँ तो हमें पता था कि उसकी रेडियस जो है 2 मीटर है, 1 मीटर है, 3 मीटर है, बकरी को तो पता है, पर इंसान को अपनी जो किस्मत है या अपनी जो रस्सी है उसकी लेंथ नहीं पता। तो उसको अपनी किस्मत का भी लेने के लिए उसको डे बाय डे डेली मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने टारगेट के बिल्कुल नजदीक हो, वो आपकी किस्मत में हो, पर आप मेहनत छोड़ दो। और अगर दोस्तों आप उस समय मेहनत छोड़ दोगे तो फिर आपकी किस्मत में होने के बावजूद आपको वो नहीं मिलेगा। तो कंक्लूजन ये है मेरे दोस्तों कि आपको अपनी किस्मत का प्राप्त करने के लिए भी मेहनत निरंतर करनी पड़ेगी और कोई अल्टरनेट नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि ये भी डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका दूसरों के प्रति नेचर कैसा है, आप ह्यूमन बीइंग के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं। तो थोड़ा सा एक ये भी मैं बात कहूंगा कि कहीं ना कहीं परमात्मा जो है थोड़ी सी जो ये रस्सी है उसको फ्लेक्सिबल भी रखता है। अब बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी जब हमें अपना टारगेट नहीं मिलता है तो बहुत बार जो बच्चे हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिंदगी से परेशान, निराश कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरे को मेरा टारगेट हासिल नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों,
दोस्तों, हमें फ्रस्ट्रेट या निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम नहीं जानते कि परमात्मा ने शायद इससे और बेटर हमारे को देने की सोच रखी हो। मैं बिल्कुल एक छोटा सा इंसिडेंस अपनी लाइफ का शेयर करता हूं दोस्तों। बिल्कुल एवरेज मिडिल या लो फैमिली से मैं बिलोंग करता था। एक बहुत छोटे स्कूल से मेरी 8th क्लास तक की हिंदी मीडियम की पढ़ाई हुई। कैसे तैसे 9th-10th करके मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, तो 11th क्लास के अंदर मैंने नॉन मेडिकल ले ली। घर में पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। बताया कि बहुत छोटे एरिया से बिलोंग करता था, तो कोई ज़्यादा वहाँ पर पढ़ा लिखा नहीं था जो गाइडलाइन दे सके। तो सिर्फ इतना पता था कि नॉन मेडिकल के अंदर मैथ्स की ज़रूरत होती है, और एक मैथ्स अच्छा था, तो सिर्फ ये कारण था दोस्तों नॉन मेडिकल लेने का। +1 2 में मैक्सिमम टाइम मैथ्स को दिया, केमिस्ट्री फिजिक्स के ऊपर बहुत कम टाइम यूटिलाइज किया। बोर्ड जो 12th का आने वाला था, उससे कुछ दिन पहले मेरे एक क्लासमेट ने मुझे कहा कि दीपक, क्या आपका सीट का रोल नंबर आ गया है? मैंने कहा क्या सीट? उस टाइम सीट CEET, कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो आज हमारा जो है मेंस है, उससे पहले AIEEE होता था। हमारे टाइम में जो लोकल एग्जाम होता था उसको सीट बोलते थे। तो आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, इतनी लैक ऑफ नॉलेज थी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि नॉन मेडिकल लेके हमें आगे सीट का या AIEEE IIT का एग्जाम देना होता है। मैंने उससे पूछा भाई ये क्या है? वो कहता है क्यों मजाक कर रहा है? मैंने उसको सीरियसली कहा मेरे को नहीं पता। तो उसने मुझे बताया कि 12th के बाद जस्ट आफ्टर द बोर्ड्स आपका एक एग्जाम होगा, और उसके अंदर अगर आपका अच्छा स्कोर आ गया तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। दोस्तों विश्वास मानो, मेरी धरती खिसक गई। मैंने कहा यार ये क्या हुआ? मैंने तो अपने 2 साल खराब कर दिए, मेरे को इन चीज़ों का पता ही नहीं था। जैसे तैसे करके दोस्तों 12th का एग्जाम दिया, फिर और किसी से दाएं बाएं से गाइडलाइन ली, तो मुझे पता चला IIT नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि मैं 1 साल ड्रॉप करना चाहूँगा और IIT की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। पापा को ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, पर उन्होंने कहा कि बेटा आप ऐसा करो, BSc के अंदर एडमिशन ले लो और साथ साथ अपनी तैयारी रखो। मैंने वैश कॉलेज के अंदर BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया दोस्तों, और प्रिपरेशन के लिए दाएं बाएं घूमने लग गया। रोहतक में इंस्टीट्यूट थे नहीं, और बहुत ज़्यादा टीचर्स भी नहीं थे ट्यूशन पढ़ाने वाले। लकीली मुझे एक बार जिंदल सर के बारे में पता चला, 2-4 खंबा के पास पढ़ाते थे और मैथ्स की कोचिंग देते थे कॉम्पिटिटिव की। केमिस्ट्री फिजिक्स की मुझे कोई ट्यूशन नहीं मिल पाई। मैंने कहा चलो केमिस्ट्री फिजिक्स घर से कर लेंगे। मैथ्स की ट्यूशन पढ़ने लग गया। बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, और 8-8 10-10 घंटे तो सिर्फ मैथ्स के ऊपर देने लग गया। केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर नेग्लिजिबल काम किया दोस्तों। IIT का एग्जाम आया, होना क्या था, जितने आज हरियाणा में कोरोना केस हैं उससे ज़्यादा मेरा रैंक आया। एक बार फिर लाइफ के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि अब क्या करूं। फिर कहीं ना कहीं 1 महीना बचा था फर्स्ट ईयर के, जो BSc में एडमिशन लिया था, कॉलेज तो कभी गए नहीं, उसके एग्जाम के लिए। फिर वहाँ से बुक्स पापा ने परचेज की, और 1 महीने में जैसे तैसे तैयारी करके फर्स्ट ईयर पास हो गई। 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं दोस्तों। 15 अगस्त 2002 सेकेंड ईयर में मैं एडमिशन ले चुका था, और जिस छोटे से स्कूल में मैं पढ़ता था उसके अंदर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम देखने छोटे बच्चों का मैं चला गया। मैंने कहा ठीक है, फ्रस्ट्रेशन तो थी, कुछ टाइम पास होगा। वहां के हेडमास्टर ने उस दिन 15 अगस्त 2002 को मुझे कहा, जब फंक्शन खत्म हो गया, कि दीपक आप मेरे बच्चे को, उनका बेटा 11th में हो गया था, कि आप मेरे बेटे को मैथ्स पढ़ाओ। शाम को वो मेरे घर आ गए और मेरे फादर साहब को कहने लगे कि आपका बेटा मेरे बेटे को पढ़ाएगा। समहाउ मेरे पापा ने हाँ कर दी, और 16 अगस्त 2002 से दोस्तों मैंने ऑफिशियली पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और उसी साल 1 बच्चे से 4 बच्चे हो गए। जब वो बच्चे अगले साल +2 में हुए तो +1 के 8-10 बच्चे और आ गए मेरे पास, और ये 4 साल तक निरंतर सिलसिला वहाँ चलता रहा। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ाता रहा। 2004 में मैं ग्रेजुएट हो गया। 4 में ही मैंने MSc के अंदर एडमिशन लिया। 2005 के अंदर MSc प्रीवियस भी हो गई। MSc प्रीवियस और फाइनल के बीच में 2.5-3 महीने का गैप होता है, और 2005 में मैं दिल्ली चला गया गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग लेने के लिए। रोहतक में नहीं थी, वहाँ जाकर 2005 में भी बहुत कुछ सीखा दिल्ली में, और B.Ed में सिलेक्शन हो गया। 2005 के अंदर MSc जब प्रीवियस में मैंने एडमिशन लिया
तो पावर हाउस पे त्यागी सर के पास मैं पढ़ने के लिए गया। एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था एमएससी के लिए। 5-6 में मैंने बीएड किया, अच्छा रैंक आ गया था। 6 में जब मैं दोबारा दोस्तों गया त्यागी सर के पास कि सर मेरे को फाइनल ईयर के अंदर एडमिशन दे दो, मतलब कोचिंग में, तो उन्होंने कहा दीपक हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई है एज ए प्रोफेसर, वहाँ 2 टीचर थे और अब अकेडमी को रन करने के लिए हमने कुछ लड़कों का ट्रायल लेना है ताकि वो अकेडमी को रन कर सकें। और उन्होंने मुझे भी ऑफर दिया। मैंने कहा सर अभी तो मेरी एमएससी फाइनल रहती है। उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आप ट्रायल के लिए आ जाइए। दोस्तों 15-20 बच्चों का ट्रायल लिया एंड आई वॉज वन ऑफ द लकीएस्ट। 3 बच्चे सेलेक्ट किए उन्होंने और मैं सेलेक्ट हो गया एंड दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। जहां सुबह 6 से 8 2 घंटे में एमएससी फाइनल की क्लास लेता और उसके बाद सारा दिन दोस्तों मैं वहां पर अपनी बीएससी की कोचिंग देता। 2 साल मैंने वहां पर गुरुजी के पास पढ़ाया। ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा मजा नहीं आया क्योंकि 1-2 के अंदर मेरा होल्ड भी बहुत अच्छा था और ग्रेजुएशन के ज्यादातर बच्चों को मुझे 1-2 के बेसिक्स बताने पड़ते। और 2 अप्रैल 2008 को दोस्तों गुरुजी से आशीर्वाद लेके मैं यहां पर आ गया डीएलएफ में और ग्लोबल एकेडमी की स्टार्ट की। उसके बाद दोस्तों कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मालिक की कृपा से बहुत मेहनत की और परमात्मा ने बहुत कुछ दिया। 2008 से लेके आज 2020 हो गया और 2002 से लेके आज 16 अगस्त 2020 है दोस्तों। इसीलिए मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि आज 18 साल हो गए। अगर आज मुझे कोई कहता है कि आपको 12th क्लास में दोबारा से अगर नॉलेज दे दी जाए, आप आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करें +1 से, या इस लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, तो जहां पर मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशन बहुत हावी थी, आज मैं ये कह सकता हूं कि मैं यहां पर बहुत खुश हूं इस प्रोफेशन से। मालिक ने बहुत अच्छा नाम दिया, मेहनत की, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, टोटली सेटिस्फाइड विद माय प्रोफेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो छोटी सी बात से कंक्लूड कर रहा था कि अब वहां पर कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर हावी थी कि मेरी लाइफ खराब हो गई, पर परमात्मा ने मुझे कुछ बेटर देना था। 2012 में एचपीएससी ने भी सिलेक्ट किया मेरे को। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, पर मैं अपनी टीचिंग से टोटली सेटिस्फाइड रहा हूं क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे दिए मालिक ने, जो यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आए, बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने लिया। अभी पिछले 2 साल पहले दिनेश पब्लिकेशन, जीवन संस पब्लिकेशन, जो इंडिया लेवल के पब्लिशर्स हैं, उन्होंने बुक लिखने के लिए ऑफर कर दिया दोस्तों। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, उनके लिए मैंने बुक्स लिखी। एक बुक मैंने दिनेश के लिए, 3-4 बुक्स मैंने जीवन संस के लिए लिख दी। अब ये करवाने वाला मालिक था। एक अपॉर्चुनिटी मिली किस्मत से और मेहनत से फिर वो एक सिरे चढ़ गई। फिर कोविड आ गया, ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जिसकी कोई नॉलेज नहीं थी। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मार्च में एक बचपना हुआ मेरे से, खाली बैठा था तो मैंने यूट्यूब से ही सर्च करके कि हाउ टू मेक ए चैनल, एक चैनल बना दिया और उसके ऊपर 3 छोटी छोटी सी वीडियोस अपलोड कर दी, जिन वीडियोस में ना कोई क्लैरिटी थी, ना कोई नॉलेज थी, आवाज़ में बहुत ज़्यादा इको थी। कुल मिला के वो टोटल एक मेरे लिए बचपना था कि मैंने वो 3 वीडियो डाल दी और टोटली एक नेगेटिविटी सी आई क्योंकि कुछ उसके ऊपर काम ही नहीं किया हुआ था। विदाउट एनी प्रिपरेशन कर दिया मैंने, यूट्यूब चैनल को वहीं पॉज कर दिया। उसके बाद क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता गया, ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, वहाँ पर फिर मैंने सीखा और पुराने स्टूडेंट्स ने वीडियोस को देखा और बहुत बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने मोटिवेट किया कि सर आपके कंटेंट की और जो थोड़ी बहुत नॉलेज है उसकी बाकी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो रोहतक से बाहर हैं, जो गरीब बच्चे हैं, नहीं पढ़ पा रहे ट्यूशन्स को। गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है कोचिंग की, तो बच्चों के बार बार कहने से दोस्तों आज दोबारा से 16 अगस्त सेम डेट 2020 को अपने YouTube चैनल को मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूं और आपसे होप रखता हूं कि मेरे से बड़ों से जितना मुझे आशीर्वाद मिला है वो कंटिन्यू रहेगा और मेरे छोटे भाई बहनों से जितना मेरे को रिगार्ड मिला है, जितना मेरे ऊपर आप लोगों ने विश्वास रखा है, जो फेस टू फेस टीचिंग में रखा है, मैं चाहूँगा कि वो ऑनलाइन टीचिंग में भी सारी ब्लेसिंग्स और विशेस मेरे ऊपर बनी रहें। एक अनाउंसमेंट और भी ये कर रहा हूँ कि इस YouTube चैनल पे मैं अपनी +1 +2 की मैथमेटिक्स की वीडियोस को तो अपलोड करूँगा ही करूँगा, साथ में कुछ SSC के अंदर जैसे शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियोस आती हैं उसको भी दोस्तों मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए
मैक्सिमम इसको सपोर्ट करिए, और जो भी रास्ता होता है कि चैनल को आगे बढ़ाने का, वो सारे दोस्तों आपको पता है, मेरे से आप ज्यादा एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी में, तो प्लीज इसके ऊपर अपना पूरा अधिकार समझे। आपका चैनल है ये। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।